ट्रेन में एक 18-19 वर्षीय खूबसूरत लड़की चढ़ी जिसका सामने वाली बर्थ पर रिजर्वेशन था। उसके पापा उसे छोड़ने आए थे। अपनी सीट पर बैठ जाने के बाद उसने अपने पिता से कहा, पापा आप जाइए, अब ट्रेन तो 10 मिनट खड़ी रहेगी, यहाँ 10 मिनट का स्टॉपेज है। उसके पिता ने उदासी भरे शब्दों के साथ कहा, कोई बात नहीं बेटा, 10 मिनट और तेरे साथ बिता लूँगा। अब तो तुम्हारे क्लासेस शुरू हो रही हैं, काफ़ी दिन बाद आओगी तुम। लड़की शायद अध्ययन कर रही होगी क्योंकि उम्र और वेशभूषा से विवाहित नहीं लग रही थी। ट्रेन चलने लगी तो उसने खिड़की से बाहर प्लेटफॉर्म पर खड़े पिता को हाथ हिलाकर बाय कहा। अरे यह क्या हुआ आपको? अरे नहीं पापा। पिताजी की आंखों में आंसू थे। ट्रेन अपनी रफ्तार पकड़ती जा रही थी और पिता रुमाल से आंसू पोंछते हुए स्टेशन से बाहर जा रहा था। लड़की ने फ़ोन लगाया। हेलो मम्मी, यह क्या है यार? जैसे ही ट्रेन स्टार्ट हुई पापा ने तो रोना शुरू कर दिया। अब मैं नेक्स्ट टाइम कभी भी उनको छोड़ने के लिए नहीं कहूँगी, अकेली आ जाऊँगी ऑटो से। अच्छा बाय, पहुँचते ही कॉल करूँगी। पापा का ख्याल रखना। पिता बेचारा कुछ देर तक लड़की को सिर्फ इस आशा से देखता रहा कि पारदर्शी चश्मे से झांकती उन आँखों से उसे अश्रुधारा दिख जाए, पर निराशा ही हाथ लगी। उन आँखों में नमी भी नहीं थी। कुछ देर बाद लड़की ने फिर किसी को फ़ोन लगाया। हेलो जानू, कैसे हो? मैं ट्रेन में बैठ गई हूँ। हाँ अभी चली है, कल मॉर्निंग तक पहुँच जाऊँगी, लेने आ जाना। लव यू टू यार, मैंने भी बहुत मिस किया। तुम बस कुछ घंटे और सब्र कर लो, कल तो पहुँच ही जाऊँगी। दोस्तों, मैं मानता हूँ कि आज के युग में बच्चों को उच्च शिक्षा हेतु बाहर भेजना अति आवश्यक है, पर इस बात में कोई दो राय नहीं है कि इसके कई दुष्परिणाम भी होते हैं। मैं यह नहीं कह रहा कि बाहर पढ़ने वाले सारे लड़के लड़कियां ऐसे होते हैं। मैं सिर्फ उनकी बात कर रहा हूं जो पाश्चात्य संस्कृति की इस हवा में अपने कदम बहकने से नहीं रोक पाते और उनको माता पिता, भाई बहन, किसी का प्यार याद नहीं रहता। सिर्फ एक ही प्यार याद रहता है। वह यह भी भूल जाते हैं कि उनके माता पिता ने कैसे कैसे साधनों को जुटाकर और अपने दिल के टुकड़े को अपने से दूर पढ़ने के लिए भेजा है। लेकिन बच्चों के इस प्रकार के कदम उठाने से उसका परिणाम क्या होता है वह यह नहीं जानते। इसलिए सभी से रिक्वेस्ट है, वह अपने माता पिता के जज्बातों के साथ खिलवाड़ न करें। दोस्तों, इन कुछ चंद लाइनों के माध्यम से माता पिता के जज्बातों को समझाने की कोशिश किया हूँ। यदि आपको पोस्ट अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।